हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बिना किसी देरी के हमें कोक से शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली हम ये चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कल हमने इतना कर लिया था ख़त्म, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो चेक कर लीजिए, ठीक है। आज हमें कोक से शुरू करना है, ठीक है। अब कोक क्या होता है? इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। मतलब ये कठोर होता है, और पोरस मतलब इसमें बहुत सारे पोर, समझते हो, छेद, ठीक है। और काले कलर का होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। और ये ऑलमोस्ट आपका क्या है, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोल टार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ये काले कलर का होता है, थोड़ा सा थिक होता है लिक्विड, ठीक है। और उसकी स्मेल बहुत अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो जो ये कोल टार है, ये आपका 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं कोल टार से, इसका यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपका डाइज हो गया, सिंथेटिक ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, ठीक है, उन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन balls used to repel moths and other insects are also obtained from the coal tar, ठीक है। जो चीज़ें आप जो वो जिससे कि मच्छरों को दूर भगाते हैं, या जो मॉथ वगैरह हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज डेज अब जो बिटुमेन है, ठीक है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका यूज़ किया जाता है कोल टार की जगह पे फॉर मेटलिंग द रोड, ठीक है, रोड्स को बनाने के लिए या उसको वो करने के लिए। अब आते हैं कोल गैस पे। तो कोल गैस क्या होता है? कोल गैस आपको कैसे ऑब्टेन्ड होगा? ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, ठीक है। कोल गैस हमें कब ऑब्टेन्ड होती है? जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें मिलती है, ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है किस चीज़ में? एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब एक बार इस डब्बे में देख लेते हैं क्या लिखा है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन, ठीक है। तो जो कोल गैस है, पहली बार उसका यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइटनिंग में, जलाने में, ठीक है। पहली बार लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 में। नाउअडेज इट इज़ अ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब तो इसको हीट के सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है बजाय लाइट के। अब आते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है? आपको पता है कि जो पेट्रोलियम है वो उसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार्स, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल्स, जैसे आपका ट्रक हो गया, आपका ट्रैक्टर हो गया, इनको हम किस में बोलते हैं? हैवी मोटर व्हीकल्स में। और लाइट में आपका जो हल्की हल्की हैं वो आती हैं, ठीक है। ये सब आपके डीजल पे चलती हैं। तो पेट्रोल और डीजल हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम, ठीक है। अब जो वर्ड है पेट्रोलियम, ये आपका किससे डराइव है? पेट्रा मतलब होता है रॉक, ठीक है, और ओलियम मतलब होता है ऑयल, ठीक है। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, ठीक है। एक बार हम 3.4 वाला देख लेते हैं। ये देखो, ये आपको दिखाया हो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिट, ठीक है। तो ये खोदा हुआ है इधर से, ठीक है। ये आपको ऑयल का है, ये यहाँ पे फिर गैस, ऑयल, ये आपका पूरा रिजर्वियर है, यहाँ पे पानी भी है। तो ये पूरा आपको डीप से जब उनकी खुदाई करके निकाला जाता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब पेट्रोलियम बनता कैसे है? उन ऑर्गेनिज्म से बनता है जो आपका सी में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाई, और जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी क्या होती है? सेटल हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द सी में। सबसे नीचे इनकी बॉडी क्या होती है? सेटल हो जाती है, और बहुत सारी लेयर ऑफ सैंड और क्ले से कवर्ड हो जाती है, ढक जाती है, ठीक है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियन
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जब बीत जाते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है आपका, वो डेड ऑर्गेनिज्म आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, आपको अभी मैंने ये 3.4 वाली ये फिगर दिखाई। ठीक है, अब इसमें यही बोला है कि हमें इस फिगर को देखना है, मैंने आपको दिखा दिया है। इट शोज द डिपॉजिट ऑफ, इसमें आपको क्या दिख रहा है, नेचुरल गैस कहाँ पे है, पेट्रोलियम कहाँ पे है, वही सब उस फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, यू सी दैट कि जो लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर, पानी के ऊपर है। ठीक है, एक बार देखते हैं, रुको, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका गैस, ये ऑयल, ठीक है, और यहाँ पे आपका नीचे वाटर है। ठीक है, पूरा रिजर्वियर है, तो वही चीज़ बोली हुई है। वाई इज़ इट सो, रिकॉल दैट कि ऑयल और गैस जो होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं और उनमें मिक्स नहीं होते, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि वो ऊपर है उनके। ठीक है, अब वर्ल्ड का पहला जो ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनसिल्वेनिया, ठीक है, यूएसए में 1859 में, और फिर 8 साल बाद मतलब 1867 में द ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकुम इन असम। इंडिया में जो ऑयल है वो कहाँ पाया जाता है, असम में, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब इसको रिफाइन करना है। ठीक है, आई होप रिफाइनिंग तो आप समझते होंगे। ठीक है, तो पेट्रोलियम एक्चुअली में होता क्या है, आपका डार्क ऑयली लिक्विड होता है और इसका ना स्मेल बहुत अनप्लीजेंट होती है। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन, वैक्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो प्रोसेस है जिससे हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, मतलब एक तरीके से साफ करना किसी चीज़ को। ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को, जो उसके अंदर मिक्सचर है, जो चीज़ें हैं उसको सेपरेट करना, वो क्या है, रिफाइनिंग। और ये होता कैसे है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसको किया जाता है रिफाइनरी में। ये आपको दिख रहा है, ये आपका है, इस फोटो में ध्यान से देखेंगे तो ये आपका दिख रहा है पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड उनके यूजेस आपको 3.1 में दिए हैं, अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस हमें पेट्रोलियम से, नेचुरल गैसेस से मिलते हैं और इन सबको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर में, आपका डिटर्जेंट हो गया, जो फाइबर्स होते हैं, पॉलिस्टर्स, नायलॉन, एक्राइलिक। ठीक है, इन सब के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जो पॉलीथीन और जो दूसरे मैनमेड प्लास्टिक्स हो गए, अब जो हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है नेचुरल गैस से, उसका यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में भी होता है, जैसे आपका यूरिया हो गया। ड्यू टू इट्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं हम लोग, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको। ठीक है, अब आते हैं नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेचुरल गैस पे। अब नेचुरल गैस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स के थ्रू इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का किस में यूज़ होता है, पावर को जनरेट करने में, पावर जनरेशन में। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, अब इसका यूज़ एज अ फ्यूल भी हो रहा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होता है। ठीक है, और ये क्या है, क्लीनर फ्यूल होता है, सीएनजी। ठीक है, अभी हम सीएनजी पढ़ने से पहले, अच्छा चलो ये पढ़ लेते हैं। अब जो ग्रेट एडवांटेज है सीएनजी का वो क्या है कि हम इसको डायरेक्टली, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग, जैसे होम, फैक्ट्रीज में जहाँ पे ये पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, आपका वडोदरा गुजरात में, कुछ जो पार्ट्स हैं दिल्ली के और अदर प्लेसेस में भी मिलेगा। अब नेचुरल गैस जो है इसका यूज़ एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी किया जाता है, जैसे बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। और इंडिया जो है उसमें बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। इन आवर कंट्री जो नेचुरल गैस है हैज़ बीन फाउंड इन, आपको त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनमें दोनों ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन पेट्रोलियम
कोल एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, क्या हम लैब में बना सकते हैं, ऐसा ये पूछ रहे हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अभी आपने देखा, तो फिर जैसा भी आपने देखा नहीं कि वहाँ पे बोला था कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो आप लैब में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स कैसे लैब में हो पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं, इसको देख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस नहीं है इसमें, बेसिकली पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट दिया है और उसके यूजेस दे रखे हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, जो घरों में इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका आता है पेट्रोल। पेट्रोल तो पता होगा, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। केरोसिन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपके स्टोव्स में, लैम्प्स में, जेट एयरक्राफ्ट्स में। डीजल कहाँ यूज़ होता है, आपके हैवी मोटर व्हीकल में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ यूज़ होता है, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स आपका जो कैंडल्स होती हैं, वैसलीन होता है, इनमें यूज़ होता है। बिटुमेन आपका पेंट्स में या फिर रोड के सरफेसिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपने जैसे पढ़ रखा है इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका लाइक फॉसिल फ्यूल है, मिनरल्स हैं और फॉरेस्ट है, एक्सेट्रा। यू नो दैट, आपको पता है कि कोल, पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है। इन्हें किसकी ज़रूरत होती है, इन्हें डेड ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, मिलियंस ऑफ ईयर चाहिए होता है, तब जाके ये फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। और दूसरी तरफ जो नोन रिजर्व्स हैं, जो हमें पता है, विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स, वो कुछ 100 ईयर्स तक ही बचेंगे। तो मोर ओवर, अगर हम जो बर्निंग, और सबसे बड़ी बात है इन सबसे ऊपर क्या है कि जो ऐसे फ्यूल को जलाने से एयर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, और ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब बहुत ज़रूरी हो हम तभी यूज़ करें। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉल रिस्क होगा ग्लोबल वार्मिंग का, और इनकी जो अवेबिलिटी है वो भी लंबे समय तक चल पाएगी। तो इंडिया में आपका जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, एडवाइजेस कि कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव करना है। ठीक है, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टिप्स लिखे हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके एक लगातार जैसे कांस्टेंट स्पीड बनाए रखिए या फिर मॉडरेट। ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन, जब ट्रैफिक लाइट है तो इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे आपको वेट करना है, बेफजूल का वेस्ट मत कीजिए उसे। ठीक है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ठीक है, और रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल को इंश्योर करें। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। एक बार इसमें जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। फॉसिल फ्यूल आपके एग्जॉस्टेबल होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद। उसके बाद कोक है, कोल टार, कोल गैस, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं कोल के। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब क्या है, ये हमें कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। ठीक है, अब जो कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज है, हमें पता है कि लिमिटेड है, तो हमें इनको एक लिमिट में सोच समझ के जुडिशियली यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, चलो, तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।